नमस्कार सभी को। मैं संगीता। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का वेलकम है आपके अपने चैनल पे। जितने भी नए लोग हैं उनका भी, पुराने लोगों का भी मोस्ट वेलकम। और आज की रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे कल वाले रीडिंग के साथ। कल जो रीडिंग हुई थी उसी को कंटिन्यू करने का कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या कोई ख़ास वजह है कि कौन सी रुकावट है, वो रुकावट कब तक ख़त्म होगी और क्यों बाधित किया जा रहा है। सीरियस जो लव वन हैं उनकी लाइफ में क्यों नहीं मिलन हो पा रहा है, इसके बारे में थोड़ा रीडिंग निकालेंगे कि मेन क्या वजह है। इसकी वजह कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है। इसकी वजह आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना तो नहीं है, या फिर मिलन ना होने का कोई ईगो पैटर्न तो नहीं है, या फिर जो पैसे की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी या नहीं होगी। अगर कोई एक दूसरे का पैसा लेकर के बैठा हुआ है और सोच रहा है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसी पैसे के बदले में हमें प्यार मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आज रीडिंग के माध्यम से आपके सामने आएंगी। तो ओपन माइंड होकर के देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मे बी किसी से मैच कर जाए, किसी से ना मैच करे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके पहले कमेंट्स के बारे में कोई डिस्कस इसलिए नहीं करना है कि सभी के अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं। मैंने पढ़ा है लेकिन मैंने नोट डाउन नहीं किया है। अच्छे अच्छे कुछ नए लोग भी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी नए लोग हैं सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और इसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग के लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि पर्सनल रीडिंग के भी चांस हैं। पर्सनल रीडिंग कराने से आप कंफर्म हो जाते हैं, आपको ये पता लग जाता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, आपकी पर्सनल ब्लॉकेज कहाँ पे है। क्योंकि कंबाइंड जब हम देखते हैं तो कईयों से मैच करती है। कई बोलेंगे नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं, कई बोलेंगे नहीं ऐसा ही है। इसलिए पर्सनल थोड़ा सा आपको गौर करना चाहिए कि पर्सनल अगर दिखाते हैं, हाँ फीस लगती है उसमें, पर्सनल में फीस चार्जेज ऐसे हैं तो देख सकते हैं, फीस के बगैर तो बात नहीं बन पाएगी आपके लिए भी हमारे लिए भी। अगर आप फीस दे करके किसी भी चीज़ का अगर आप पे आउट करते हैं, प्राइस पे करने का मतलब ये होता है कि हमें खुद से सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ हमने कुछ खरीदा है, और ख़रीदा है तो ये चीज़ मेरे लिए मेरे लायक है। तो शुरू करते हैं। आज आपको मैं बता दूं कि मेरे पास जो रीडिंग हो रही है ये टोटल जो सीरियस लवर्स हैं, जो साथ में रहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, प्यार की मीनिंग उन्हें पता है, वैल्यू पता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। और मोस्टली मेरे पास लगभग जितने भी व्यूअर्स हैं वो सभी, मैं देखती हूँ कि सभी कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। औरों के भी होंगे, मैं ये नहीं कहती कि मेरे ही हैं, बट मैं ये कह रही हूँ कि मोस्टली लोग ऐसे हैं हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसलिए
प्यार तो चलो, प्यार के बारे में हम परिचय नहीं देंगे कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ऑटोमेटिकली प्यार हो ही जाता है। लेकिन रही बात रिस्पेक्ट की, तो वो तो मैं करती हूँ, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो किया जाता है, करना चाहिए, करने के लायक बनना चाहिए। तो शुरू करते हैं। मैं इस कार्ड से शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये बेसिक कार्ड है और ये बहुत ही इजीली किसी के भी समझ में आ जाने वाला कार्ड है। सफल किया हुआ कार्ड है, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं अपने इष्ट देव को ध्यान में रखते हुए आपकी रीडिंग करना चाहूँगी। जय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुर्वन्तु सर्वकार्येषु सर्वदा। हे मेरे जितने भी सीरियस लवर्स हैं, जितने भी लव वन हैं, इन सभी के पार्टनर के बारे में प्लीज़ बताएं कि किस इंटेंशन में है वो, क्या हमारे व्यूअर्स की लाइफ में जो लव सिचुएशन क्रिटिकल हो रखी है वो कब तक सॉल्व हो जाएगी, या फिर अगर इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न है जो बहुत टाइम ले रहा है, तो कृपया मार्गदर्शन दें। हम अपने सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं कि आपके लव वन के बारे में कुछ ऐसा बता सकें जो बिल्कुल ट्रूथ हो। थैंक यू। ओके, 9 ऑफ कप्स। आपको बिल्कुल ओपन माइंड होकर के बैठना है। पहला ही कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है, लेकिन पहले कार्ड से टोटल हम ओवरऑल ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ओके ओके ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स और डेथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मून, ओके 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 ओके, 9 of swords, 9 of swords, 4 of swords, 9 of swords, 4 of swords। आज तो कार्ड बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है कलर के हिसाब से। 4 of wands, wands, page of pentacles, page of pentacles, 8 of cups, okay, okay okay okay। देखिए, मैंने अभी एक लाइन कार्ड निकाला है और ये आपके पार्टनर का है। अभी आपके लिए मैं इस डेक से रिजल्ट देखती हूँ। 9 ऑफ कप्स, पता क्या है, आपके पार्टनर
चाहते तो हैं, आपको वॉच भी कर रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं, निगाह आप पे ही है। और अगर पैसे की बात है तो पैसे पे भी मेहनत किया जा रहा है, लेकिन उनको डर है इस बात का कि ये रिश्ता क्या ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। बट देखो, इनके अंदर एक चालाकी छुपी हुई है। यहाँ पे दिया है मून का कार्ड, 9 ऑफ सॉर्ट्स, 4 ऑफ सॉर्ट्स और 8 ऑफ कप्स। मतलब ये देखो, इतना कंफ्यूजन वाला है कि ये चाहते भी हैं, एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। और इसमें क्लियर दिखा रहा है, मून का कार्ड है यहाँ पे। सॉर्ट्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि किसी बात से बहुत टेंस है, लेकिन बताना भी नहीं चाहते। बताना तो इसलिए नहीं चाहते, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, बताना इसलिए नहीं चाहते कि बड़े इन्होंने खुराफात किए हैं, बड़े ही इन्होंने आपका डिसएडवांटेज लिया है, इन्होंने बाहर से इन्होंने बहुत फायदे उठाए हैं। तो अब ये किस मुंह से बात करेंगे? चाहत तो है इनकी, आपके साथ होना भी चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं, आपको वॉच भी कर रहे हैं, और अदर कहीं से इनको ऑफर आ रहा है तो वहाँ से डर भी रहे हैं। वहाँ से ये बहुत रिजर्व हो रखे हैं कि नहीं, अगर मैं फिर गलती कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का डर भी है, चाहत भी है। लेकिन फ्रेश काम इस कार्ड से लग रहा है कि फ्रेशनेस इस कार्ड में नहीं दिख रहा है, कि बस वही घुमा फिरा के लगा। यहाँ से देखो, फाइनली उनका कार्ड आया है कि जैसे इस रिश्ते से निराश हो गए हैं इंतजार करते करते। और जबकि इन्हीं को ज़्यादा काम करना है। आप तो फिलहाल कुछ आप में ईमानदारी भी है, आपने वेट भी किया है, आपने बर्दाश्त भी किया है, आपने क्षमा भी किया है, लेकिन इनके अंदर अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत मेहनत कर लिया है, बहुत काम कर लिया है, बहुत इंतज़ार कर लिया है। अगर इस तरह की मेंटालिटी इनकी है तो समझ लो इनकी थिंकिंग बहुत छोटी सी है। भाई, जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आपने देखा होगा, जब हम एग्ज़ाम दे देते हैं, जब रिजल्ट आता है और नंबर हमें करेक्ट मिलता है, तो होता क्या है कि कुछ बच्चे को लगता नहीं यार, हमने तो इतना मेहनत किया, इतना लिखा, फिर भी इतना कम नंबर। लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट होता है उसको पता होता है कि मैंने क्या लिखा है, जो मैंने लिखा है उसी का नंबर आया है। तो कुछ यहाँ पे इसी तरह हॉनेस्टी डिसहॉनेस्टी का तालमेल बैठ नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ किया है लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे जस्टिस दिखाया हुआ, लास्ट में इधर यहाँ से आदमी यहाँ से डर भी रहा है किसी के कब, इसको पता है कि कब ऑफर हमारे लिए है। ऑप्शन है इनके पास, कप ऑफर बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत ही अपने को लिमिटेशन में डाल करके बैठे हुए हैं। और लास्ट कार्ड यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये निराश होकर के जा रहे हैं इसी कप से। ये जो कप इनके लिए बहुत सारा है और उन्हीं कप में से एक उनके हिस्से की चीज़ है ना, लेकिन उससे निराश होके जा रहे हैं। बीच में बहुत सारे कार्ड हैं
जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, द डेथ एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं आपको इस सीक्वेंस में दिखाई हूं, इसलिए कि इसी तरह अपोजिट सोच बना करके आदमी, आपका पार्टनर, आपका लव वन, चाहे आपका नियर डियर, आपका फ्रेंड, जो भी है जिससे आपका दिल से रिश्ता है, इमोशन से आप जुड़े हुए हो, ये आदमी, मैं आपको सच बता दूं, अगर सच कंपेयर किया जाए आपसे तो ये आपके लायक नहीं है। वो अलग बात है कि चाहते हैं, प्यार है, मोहब्बत है, जुड़ाव है, लगाव है, लेकिन किसी ऐसी चीज को पाने की ख्वाहिश रखना और उस पे एक्शन न लेना, काम न करना, इनिशिएटिव न लेना, तो ये दर्शाता है कि अगर इस आदमी को ऐसी चीज बाय लक, बाय चांस अगर ऐसी चीज मिल भी जाएगी तो ये संभाल नहीं पाएगा। ये आपके पार्टनर के लिए मैसेज है कार्ड के थ्रू। कल जैसे कि कार्ड आया था तो हमने शॉर्ट में भी डाला था, तो हमने लिखा था कि अपने पार्टनर पर विश्वास करो। हमने ये नहीं लिखा था कि जो आपको डिजर्व नहीं करता उस पर भी विश्वास करो, ऐसा नहीं लिखा था। मेरा कहने का मतलब है कि आप जांचो परखो। अगर दो आदमी, दो जेन्युइन लवर आपस में एक दूसरे को चाहते हैं और साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस के माध्यम से भी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, दोस्ती यारी भी निभाना चाहते हैं, रिश्ते में बदलना चाहते हैं, सोसाइटी के भी हिसाब से वो सुटेबल हैं, तो ऐसे के लिए टाइटल यही निकला कि आपको अपने दोस्त पर, लव वन पे विश्वास करना होगा, क्योंकि बिना विश्वास किए आप किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आज ये कार्ड आया है पर्टिकुलर, मैं देख रही हूं कि ये इंसान चीजें भी छुपा रहे हैं, दुखी भी हैं, चिंतन में भी हैं, आपको लेके ड्रीम्स भी देख रहे हैं, लेकिन जो इनके अंदर कमी है, मैं आपको सच बताऊं, वो खुद इनके लिए ही दर्द का सबक है, इन्हीं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपकी बारी तो बाद में आएगी, क्योंकि अभी आप नो कांटेक्ट में चली रहे हो। तो अभी जब आदमी ये दुरुस्त नहीं है, अकेले रह के नहीं दुरुस्त है, नहीं सुखी है, फ्रेश नहीं है, अपने आप को कहीं ऐसा नहीं पा रहा है कि मैं जिससे भी हाथ मिलाऊंगा मैं उसे निभा लूंगा, जब अभी इस कंडीशन में नहीं है आदमी, तो जाहिर सी बात है कि आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि एक टाइटल मैंने ये भी निकाला था एंजल कार्ड से, क्या था, न्यू डायरेक्शन चूज करने की बात थी, याद होगा आपको। कल एक शॉर्ट वीडियो मैंने निकाला था, चूज योर न्यू डायरेक्शन, और वो मैंने ये रीडिंग देख के नहीं उसमें निकाला था, फिर मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए कार्ड सफल किया था, फिर वो निकला था। इट मीन्स कि इस कार्ड में इतना दम है
इस कार्ड में ये बताता है, ये कार्ड एनर्जी पिक करता है। अब इतना कुछ आपके पार्टनर के अंदर, इतनी वीकनेसेस होने के बाद, इतने फॉल्ट होने के बाद, सॉरी माफ़ करना, बट इतनी कुछ कमियां गलतियां होने के बाद भी एक आदमी जस्टिस मांगता है, तो कैसे होगा जस्टिस? आप देखो, अगर कोई केस कोर्ट में भी होता है ना, तो मोस्टली जो झूठा इंसान होता है ना, वो ज़्यादा जस्टिस के लिए पागल हुआ रहता है। लेकिन जो सच्चा होता है वो हमेशा ऊपर वाले पे विश्वास, कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। बाई चांस एक सच्चे इंसान को अगर हार भी मिलती है ना, तब भी वो दोषी खुद को ही मानता है। वो सोचता है जरूर मेरे अंदर कमी होगी, पिछले जन्म का किया धरा होगा, जरूर वो कहीं न कहीं अपनी गलती वो निकाल लेता है, ढूंढ लेता है और वो ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन एक झूठा आदमी, बेईमान आदमी, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रूफ इकट्ठा करने के चक्कर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह के कुछ कार्ड में सिंबल दिख रहे हैं। और जस्टिस भी चाहिए भाई, पहले खुद से जस्टिस तो करो। पहले आप ये देखो कि आप क्या डिजर्व करते हो। जस्टिस डिजर्व करते हो तो सॉरी, जो भी आपके नियर डियर हैं, जिससे भी आप इमोशनल जुड़े हुए हैं, आपको लगाव है, ठीक है, लगाव बनाए रखिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फिजिकली तौर से जुड़ना चाहते हैं तो सोच समझ लीजिएगा। फिजिकली तौर से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सेक्सुअल जुड़िए। मैं आपको बता रही हूँ, फ्रैंकली बात करूँगी, फिजिकली जुड़ने का मतलब आपको किसी भी तरह का लेन देन, आना जाना, कहा सुनी, समझौता, कंप्रोमाइज, कुछ भी करने से पहले आपको सोचना होगा। फिर भी मैं आपके कार्ड को देखती हूँ कि आपकी तरफ से क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि ये तो क्लियर है। कल भी हिंट मिला था, लेकिन मोस्टली पॉजिटिव कार्ड आए थे आप दोनों लोगों का मिला करके, जिसमें से अगर लव वाले चैप्टर को हाईलाइट करने की अगर आप सोच लीजिए तो वो उसका परसेंटेज ज़्यादा था। बट होता क्या है कि हमारी लाइफ में अगर 80% अच्छी चीज़ें हो रही हैं और 5% भी कोई गलत चीज़, कोई नेगेटिविटी आ जाती है, तो कई बार वो 5% वाली नेगेटिविटी की एनर्जी हमारे 80% को धराशायी कर देती है। कुछ ऐसा सिनेरियो आज की रीडिंग से निकल के आ रहा है। नो डाउट प्यार भी है, उम्मीद भी है, भरोसा भी करते हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। करना चाहते हैं, आप मिल जाओगे तब ये सब करेंगे, ऐसा तो होने से रहा। आपके लिए देखते हैं, आप अपने बारे में सोचिए, जितनी भी आपके अंदर अच्छी चीज़ है, अगर आप एक जेन्युइन इंसान हो तो आपको अपनी अच्छाई पता होगी। मैं आपको बता दूं, अगर आप जेन्युइन हो तो आपको अपनी बुराई भी पता होगी। तो आप अपने बारे में जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके बारे में ध्यान मग्न होइए, सोचिए, हिम्मत जुटाइए। आप ऐसा सोचिए, अरे जन्मों जन्मांतर से, सालों से ये बातें आप सुनते आ रहे हैं कि सच्चा प्यार नहीं मिलता, सुनते आ रहे हैं ना। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सुनी हुई बात को आप गांठ बांध लीजिए, बट मैं ये कहूँगी कि कुछ बातें जो शोर होती हैं, हमारे समाज में घूम रही होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई तो होती ही है।